आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है और अब भी आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या आप 80 से 90 मार्क्सों पर ही अटके पड़े हो, बहुत मेहनत के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में आप 80 से आपको 100 प्लस ले जाने हैं, वो इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने खुद सीटेट को 30 दिन में क्लियर किया है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सीटेट एक बार में ही क्लियर हुआ था और मेरे भी इससे मार्क्स अटके हुए थे। किस प्रकार मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए हैं, इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, के लिए वीडियो पूरी जरूर देखिए। और हाँ, मैं बता दूं, यदि आप सीटेट में आपकी मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मैंने उस पर PDF नोट्स भी दे रखे हैं, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो सबसे पहले पॉइंट क्या रहता है कि दोस्तों, यदि आप जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए हैं, तो दोस्तों यदि आपने PYQ नहीं किए, तो दोस्तों यदि आपने PYQ नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट अभी मत लगाइए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक आप PYQ नहीं करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं बढ़ने वाले हैं? तो देखिए, PYQ का सीटेट में बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब तक आप PYQ नहीं लगाओगे तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि PYQ एक आधार होता है, उसके आधार पर आपको पता चलती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप पहले PYQ अपने कंप्लीट कर पाओ। तो पहले अपने PYQ कंप्लीट कीजिए। जब आप पहले PYQ कंप्लीट करने के बाद ही अपने मॉक टेस्ट में आप स्कोर देख सकते हो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वहाँ से भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। यानी कि आपके जो क्वेश्चन है वहाँ से कम 20 से 25% आपके वहाँ से रिपीट होते हैं। क्योंकि पहले अपने PYQ कंप्लीट कीजिए। जितने भी PYQ है अब तक के सारे ही, अब जो आपको PYQ करने हैं वो कम से कम 2011 से लेकर अब तक के जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, यानी कि आपके पेपर हुए हैं, सभी के आपको PYQ कर लेने हैं। अभी इतना टाइम है कि 1 मंथ है कि आप कर सकते हो। PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो PYQ अभी से आपको 2011 से लेकर अब तक के जितने भी PYQ हैं वो आपको कर लेने हैं। और मैंने PYQ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। जिसको नहीं मिल रहे हैं PYQ या बुक्स नहीं है, तो वो टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। तो या फिर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स से मतलब कर लीजिए, या फिर बुक्स नहीं है तो मंगा सकते हो। उसमें भी आपका 2011 से स्टार्ट होते हैं। ऐसी बुक्स देखना जिसमें आपके 2011 से अब तक के जितने भी PYQ हो उसमें दे रखे हो। यदि आप PYQ कर लेते हो, जब आपको पता है यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई क्वेश्चन है, जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन PYQ में आया है, अगर वो कोई रिपीट हो जाता है मॉक टेस्ट में, वो वहाँ पर आप गलत कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट में PYQ देखा ही नहीं कभी। तो क्योंकि आप PYQ पहले कीजिए, पहले PYQ करोगे तो वो वाला जो क्वेश्चन PYQ है वो मॉक टेस्ट में आपका गलत नहीं होगा। फिर तो वहाँ से तो आपका 1 नंबर यहाँ से बढ़ने वाला है। क्योंकि PYQ जो रहते हैं वो आपके 20 से 30% आपके रिपीट होते हैं, तो वहाँ से आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे जब आपको PYQ कर लोगे। तो PYQ एकदम, ये कहते हैं ना, बिल्कुल रट लेने हैं मुँह जवानी, तो आपको करना ही है, ये आपको जरूर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है PYQ का। नेक्स्ट बात करती हूँ सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए, अभी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ना किए हो। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये काम कीजिए। चाहे आप शॉर्ट्स नोट्स जैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो वो करते रहिए, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए बहुत जरूरी है, यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को बिल्कुल ही मुँह जवानी रट लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में तो खासकर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के आधार पर सारी पेडागोजी होती है PYQ की। इसी के आधार पे सारी, मतलब पूरा पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, बाकी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जो होता है वो अच्छा होता है, नेगेटिव बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो कीवर्ड है, जैसे कि आपके केवल हो गया या फिर अलग हो गया, ये आपके नेगेटिव होते हैं। और आपके जैसे कि आपकी समानता, यानी कि सभी के साथ समानता जो होती है, ये आपकी पॉजिटिव होता है। और भी ऐसे हैं जो आप इसे अलग भी, और भी ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में याद करने हैं। तो आप ये कीजिए, जहाँ भी आप, मतलब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं पहचानने में। तो अब जब आप एक बार इन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव कर लोगे, तो उसके बाद ही आप, जैसे कोई क्वेश्चन दिखेगा तो उससे आप पहचान सकते हो कि ये नेगेटिव का है, पॉजिटिव का है। और खास बात नेगेटिव और पॉजिटिव में ये रहती है कि अगर आपसे क्वेश्चन कोई नेगेटिव में पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आपका नेगेटिव में रहेगा। बस इतना ध्यान रखना, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव में देना। यदि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में दे रखा है, तो पॉजिटिव में ही आपका आंसर होगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव में ही आपका आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। यदि आपको नहीं भी पता है तो मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको नोट्स में, यानी कि या फिर कोई कॉपी नोट्स में बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए। बार बार आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए तुमको अलग से करने पड़ेंगे। देखो, एक सब्जेक्ट के लिए ही करने हैं नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, बाकी तो आपके सारे ही इसमें रहते हैं। तो बस इंग्लिश के लिए करने, और इसमें हिंदी वगैरह के लिए, CTP वगैरह के तो सारे ही एक से होते हैं, बस एक बार कर लेना है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे इस तरह के। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूँ मैं, ऐसा लगेगा इतने बड़े क्वेश्चन आ जाते तो कैसे करूँ। आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो कि इसे पढ़ने में ही इतना टाइम लगेगा। भाई आपको पता है कि सीटेट जो होता है थोड़ा मतलब इसमें समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और आपको पता है कि पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो, तो अगर आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरह आप छोड़कर मत आना। और अगर तुक्के लगा के आओगे, जैसे मैंने मान लिया आपने मन कर रहा है कि दूसरा पहला लगा दे, दूसरा लगा दूं, कुछ कोई सा भी लगा दूं, तो ऐसा मत करना। वहां पर आपके मार्क्स देखो कटने ही तो वाले हैं, एक नंबर की बहुत वैल्यू है। लेकिन जहां भी आपको बड़े ऑप्शन दिखे, यानी कि जहां भी आपको बड़ा ऑप्शन दिखे, जहां भी आपको यानी कि बड़ा ऑप्शन दिखे, वहां आपको टिक कर देना है। ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जहां आपको बड़ा ऑप्शन दिखे किसी भी क्वेश्चन में, वो आपका 90% सही माना जाता है। इसलिए बोल रही हूँ, ये आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा, इसे छोड़कर मत आना। यानी कि आप अपने मन से लगाओ तो इससे अच्छा है कि लॉन्ग वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, और इससे अलग मैं बता दूं, इससे अलग जैसे कि आपके उपयुक्त सभी वगैरह होते हैं ना, उपयुक्त सभी, या फिर आपके ए हो गया, या फिर आपका ए हो गया, या फिर बी वाले जो ऑप्शन है दोनों सही हैं। ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, ये एकदम करेक्ट और होते हैं। और खासकर ईवीएस में तो आज तक जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो ए बी से वाले एकदम सही माने गए। तो इसलिए आपको जरूर ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके मॉक टेस्ट में भी आ रहे हैं ना, तो इस गलती को सुधार लो। ये नहीं है कि आपको ए लग रहा है तो ए लगा दो। अगर ए और बी दोनों आ रहे हैं ना साथ में, तो आपका ये 90% से ऊपर सही माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस बार मॉक टेस्ट में। जब भी आप लगाओ तो ये चीज जो मैं बता रही हूँ सारी ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो मैं आपके लास्ट यानी कि इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट भी, यानी कि गलत टॉपिक की अलग कॉपी यानी कि नोट्स कॉपी बनाकर रोज रिवाइज करें। तो देखिए जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, आप क्या करते हो कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, वो आपको करके छोड़ देना है। लेकिन छोड़ना नहीं है, मतलब आप क्या करते हो कि मॉक टेस्ट लगाया और उसे छोड़ दिया। अब आपके जो मार्क्स है वो आपके 80 से 90 अटक गए। अब आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, तो ये देखकर आप परेशान मत हो। मॉक टेस्ट में नंबर की मतलब नंबर मत देखिए, ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ है। तो देखिए अभी भी इतना टाइम है कि आप देख सकते हो, क्योंकि इतना अभी एक मंथ में सब कुछ हो सकता है। क्या कीजिए, जैसे कि आपके कोई टॉपिक से गलत हो रहे हैं, जैसे कि अपना अपना कोई टॉपिक है, तो मैं कोई और भी टॉपिक ले लेती हूँ। जैसे कि कोई आपकी गद्यांश से गलत है, गद्यांश से आपका गलत है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका गद्यांश से गलत है तो वो गद्यांश यहाँ पे टॉपिक को लिख लेना है। मतलब पूरा गद्यांश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरा गद्यांश लिख उतारना नहीं है आपको, तो गद्यांश आपको कर लेना है, जैसे लिख लेना है। ओनली आपको ये लिखना है कि गद्यांश गलत है। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक्स ले लीजिए, या बुक्स भी नहीं है तो यूट्यूब वगैरह से कोई गद्यांश वगैरह निकाल लीजिए, या फिर गूगल वगैरह से आप कोई गद्यांश निकाल लीजिए। वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखे हैं, वहाँ से भी गद्यांश कर सकते हो। जैसे कि आपका गद्यांश निकाला, तो गद्यांश निकालने के बाद वो जो गलती हुई है उसे बार बार देखना है, यानी कि क्यों गलत, यानी कि मेरा कोई गद्यांश गलत नहीं जाना चाहिए। या फिर इससे अलग कोई और टॉपिक है, जैसे कि मैं सीडीपी की बात करूं तो इससे अलग जैसे कि आपका कोई टॉपिक होगा जीन प्याजे से हो गया गलत, तो जीन प्याजे यहाँ पर लिख लेना है। और जीन प्याजे का जो भी आपके नोट्स है फिर से देखने हैं कहाँ गलती हुई है। वो गलती अगर आप सुधारोगे ना, तो आपके मॉक टेस्ट में यकीनन मानो कि आपके मॉक टेस्ट में खुद नंबर बढ़ेंगे, आप खुद बोलोगे देखकर। तो ये काम आपको जरूर करना है। तो आपके पास मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट्स नोट्स तो होंगे ही, तो या फिर बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हो ना, नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपका कोई टॉपिक गलत है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए और उसके बाद वो टॉपिक अपना क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अब ऐसा है कि यदि आपने आज जैसे आप जीन प्याजे से गलत गया तो आपने नहीं किया वो सही, तो ये नहीं किया तो फिर क्या है, फिर से मॉक टेस्ट दोगे और जीन प्याजे से फिर वो आपका गलत होगा, तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे बताइए। नंबर कहाँ से बढ़ेंगे जब वो एक ही गलती आपको फिर से दोहराने को देखने को मिली है। तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। अगर कोई टॉपिक पहला गलत हो गया है ना, तो दूसरे मॉक टेस्ट में आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये गलती आपको जब दोहराते हैं ना, तभी आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो वो गलती आप सुधार कीजिए। सुधार कैसे करोगे, जो आपके टॉपिक नहीं आ रहे हैं अलग मतलब कॉपी बनाइए। उसमें मैं ये नहीं बोल रही पतली सी खोल लो, ताकि ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कॉपी। बेशक आप खाली टॉपिकों को लिखो, टॉपिक लिखने के बाद आपके पास नोट्स तो हैं, उन टॉपिकों को फिर से पढ़िए, उससे आपके नंबर और भी बढ़ेंगे। और जब देखना, यदि आप इन जितने भी मैंने आपके 4 पॉइंट बताए ना, इन चारों पॉइंटों पर यदि आप काम भी करते हो ना, तो तब देखना आपके मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बस इतना है कि यदि आप जैसे कि आप PYQ करते रहिए और मॉक टेस्ट भी लगाइए, जब आपका अपना रिवीजन भी होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। तो एक बार में ही आप सीटेट को क्लियर करोगे। मैंने खुद 30 दिन में ही अपनी तैयारी इस प्रकार की थी कि मेरे खुद 115 मार्क्स आए हैं, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया था। तो यही स्टडी से यही रणनीति मैंने अपनाई थी। तो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इस रणनीति के साथ अपने सीटेट को एक बार में ही क्लियर कर सको। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।